जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ DSSB वेरियस पोस्ट न्यू वैकेंसी 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 1989 पोस्ट के अंदर निकाली गई है। एंड गाइज आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और इसमें एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, फीस क्या पे करनी है। यानी कि पहले आपको ये समझ आ जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको फिर अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 1989 पोस्ट पर निकाली गई है। एंड गाइज आप यहाँ पर जानेंगे कि आप लोग ये फॉर्म 16 जून 2026 से लेकर के 15 जुलाई 2026 तक भर पाएंगे। फिर आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट को किस डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी के अंदर कितना निकाला गया है, यानी कि वो पोस्ट उस डिपार्टमेंट में किस कैटेगरी में कितनी है। इसी के साथ आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन क्या मांगी है एंड एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी पोस्ट की आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। इसके अलावा फीस इसमें जनरल OBC के लिए 100 होगी, साथ ही SC ST और फिजिकली हैंडीकैप, साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं होगी। ये कैटेगरी फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक बार इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी देख लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पोस्ट कोड है, आपकी पोस्ट, आपका डिपार्टमेंट और ये भी बताया कि उस पोस्ट को किस ग्रुप के अंदर रखा है और कौन सी कैटेगरी में वो पोस्ट कितनी है। इसी के साथ नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन और भी डिटेल में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इतनी सारी पोस्ट है, आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है या फिर हमारी वेबसाइट से यहाँ से देख लेना है कि मैं कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। अब जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट है तो वो आप कैसे अप्लाई करेंगे जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ भरा था, फिर 10th का रोल नंबर, उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर जो भी था आपका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पासवर्ड आपने क्या बनाया था जो कि आप अपनी मर्जी से बनाते हैं वो पासवर्ड डालेंगे और ये विजुअल कोड डाल करके साइन इन हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि रजिस्टर्ड तो है बट वो जो पासवर्ड यहाँ पर मांगा है वो भूल गए हैं, तो वो रीसेट कैसे होगा वो भी आप जान लीजिए। आप फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है इस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाल करके दिखाता हूँ। फिर आपका जो भी 10th का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की थी। फिर आप गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल टू रीसेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए, रीसेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए और एक पासवर्ड बनाइए अपनी मर्जी से किस तरह का, उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है एंड देन सबमिट कर देना है। तो गाइज आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे और जैसे कि मैंने अभी बताया क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो पहले आपको इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आपकी क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी DOB है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा
दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर ओटीपी जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। अगर आप आधार आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर उसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। और इसके बाद में आप लोग फिर से यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया था और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है और जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डाल देनी है। आपका 10th का रोल नंबर भर देना है, 10th का पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, जो पासवर्ड अभी आपने अपनी मर्जी से बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ये विजुअल कोड डालना है और उसके बाद साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आपकी आएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है तो आप मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहाँ पर आपकी सभी पोस्ट आ चुकी है। अगर आपका सवाल है कि क्या मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकता हूं तो हाँ आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी पर कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एलिजिबल होना होगा, यानी कि आपके पास उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए और फिर आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अब आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई नाउ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर गाइज मैं एक पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, क्योंकि इस पोस्ट पर सबसे ज़्यादा पोस्ट है। और अगर आपका कोई स्पेशल पोस्ट है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग से प्रोसेस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बनाना। जिस भी पोस्ट के लिए 100+ कमेंट आएंगे कि सर इस पोस्ट पर अप्लाई करने का प्रोसेस बता दो, वैसे तो सेम ही है बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आता, तो अगर 100+ कमेंट आए किसी भी अलग पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए तो अलग से उसके लिए किस तरह से स्पेशल वीडियो आ जाएगी। अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी। ये इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है और इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दिया है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है और अपना पिन कोड भी फिल कर देना है। एंड अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर जो लिखा है इफ सेम चेक इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना इस तरह परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करने पर आपके सामने ऑप्शन आएगा आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली, क्योंकि गाइज जो ओबीसी दिल्ली है उनको तो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा बट जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है उनको यहाँ पर एज जनरल काउंट किया जाएगा, यानी कि कोई रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। एंड आपको ये बताना होगा। और अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर SC सिलेक्ट किया तो मेरे सामने आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, ये जो सर्टिफिकेट होता है आपका कास्ट का ये जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसमें आपको नीचे की तरफ आना है और जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है, जहाँ पर लिखा होता है सक्षम अधिकारी स्लैश के बाद में जिस भी पोस्ट को वहाँ पर लिखा गया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी में फिल कर देनी है। अब आती है सब कैटेगरी। अगर आपकी कोई इनमें से सब कैटेगरी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट 3 साल की कंटिन्यूअस सर्विस के साथ में
में, गवर्नमेंट सर्वेंट 3 साल की सर्विस के साथ में, एक्स सर्विसमैन। अगर कोई कैटेगरी इनमें से है तो आप उसको टिक कर दें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर पूछे डिबरेड बाई बोर्ड एनी अदर एजेंसी, यानी कि क्या आप किसी बोर्ड के द्वारा या इस बोर्ड के द्वारा या फिर किसी भी अन्य बोर्ड के द्वारा डिबरेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपको पहले आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर आपको दे दी गई है। आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए एंड जो उसका रेजोल्यूशन है या फिर जो उसका पिक्सल है वो 480 × 672 पिक्सल होना चाहिए। 5.7 इंच भी आप इसको कह सकते हैं, ये पोस्ट कार्ड साइज का रहता है। और आपको बाकी डिटेल्ड में यहाँ पर जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको लेकर के एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यही आप ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और एक वीडियो देखने को मिलेगी जो कि जब रिसेंट में वैकेंसी आई थी D3+B की, तब मैंने बनाई थी। अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे तो इसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको पोस्ट कार्ड साइज का फोटो बनाना है अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, कैसे आपको आपका थंब इंप्रेशन बनाना है, कैसे आपको सिग्नेचर बनाना है ताकि वो अपलोड भी हो और कोई एरर भी ना आए। तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना और उसके बाद में जब आपका फोटो सिग्नेचर बन करके तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है पोस्ट कार्ड साइज का, वो फोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका फोटो है वो इस तरह से यहाँ पर अपलोड होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका साइन अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर, जो कि डार्क पेन के द्वारा होना चाहिए और फॉर्मेट JPG का। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से आपको पिक्सल के अंदर कितने अपना सिग्नेचर बनाना है ताकि वो अपलोड हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इशू फेस करते हैं और इसी वजह से मैंने ये स्पेशल वीडियो भी बना रखी है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर नेम आएगा और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो आइए, और जो आपकी थंब इंप्रेशन की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है। पहले तो आपको बाएं अंगूठे का निशान यानी कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा और उसके बाद में राइट थंब इंप्रेशन यानी कि दाएं अंगूठे का निशान, और फिर यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी सभी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ TGT कंप्यूटर साइंस, तो इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर SC यानी कि कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पर बोला है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडीड इन ऑल ईयर्स एज मेन सब्जेक्ट। और सेकंड यहाँ पर है कि A लेवल कोर्स फ्रॉम DOE SCC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। तीसरा विकल्प है BE और BTech जो कि कंप्यूटर साइंस या IT के अंदर हो, और फिर चौथा है BCA। तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो ही आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। आपको बोला कि ओनली वन क्वालिफिकेशन कैटेगरी कैन बी सिलेक्टेड, यानी कि एक ही कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि आपके पास इनमें से कौन सी है, BE BTech है, कंप्यूटर साइंस IT के अंदर या फिर कोई और, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देनी है। तो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट के अंदर आप जहाँ पर आपका डिसिप्लिन है उसमें ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपसे परसेंटेज पूछा है, आपको पॉइंट के साथ में अपनी परसेंटेज भरनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आपको यहाँ पर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। फिर आप बताएंगे कौन सी स्टेट के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन पास की है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर नहीं है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर इसमें जो पासिंग ईयर है आपका, पासिंग मंथ एंड ईयर वो भी बताना होगा। तो पहले बताना कि आपने किस महीने के अंदर पास किया और फिर बताना है कि आपने किस साल के अंदर इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया है, इस तरह से। और उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जानकारी आपके यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। और ऐड हो जाने के बाद में आपसे यहाँ पर पूछा है कि अगर आप, और जैसे कि मैं ऐड के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ग्रेजुएशन फर्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कोई अन्य जानकारी भी देना चाहते तो दे सकते हैं। वैसे इसमें क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन की ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट किया तो इसमें मेरे से ग्रेजुएशन मांगी है और इसमें कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको तो कैंसिल कर देता हूँ। और कैंसिल करने के बाद में अब मैं डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में डाटा सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
आपको बोला कि काइंडली रीवेरीफाई योर पेमेंट स्टेटस, तो आपको यहाँ पर इसको ओके कर देना है और आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपको एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो वही आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, LTI एंड RTI, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। और अगर आपको लगता है कि सही जानकारी है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे काइंडली वेरीफाई पेमेंट स्टेटस इफ हैज़ बीन इफ फीस हैज़ बीन डिटेक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर इज नॉट जनरेटेड। तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। बेसिकली फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब क्योंकि मैंने इसको SC ST से भरा है या फिर आप ऑल कैटेगरी फीमेल है तो आपके सामने कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, आप डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। अब अगर आपको फॉर्म का प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में अभी जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये मेरी ये पोस्ट आ चुकी है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन गाइज आपके सामने आपका जो प्रिंट है वो जनरेट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं हो तो उसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में आप इसको प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग DSSB का जो फॉर्म है वो भर सकेंगे। अब अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप अगेन अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से आपके सामने सभी पोस्ट हैं। अब आपको सेकेंडली जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है वो पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए जैसे कि अभी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको फॉलो करके बताया है। तो ये था पूरा प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।